अस्सलाम वालेकुम। इकराम यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कराची ताजिर एक्शन कमेटी की तरफ से भूख हड़ताल जो कि लाइट हाउस कराची के करीब की गई। हुकूमत के ज़ालमाना लॉकडाउन पर ताजिर एक्शन कमेटी के अलामती भूख हड़ताली कैंप में ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत करी। कैंप से ख़िताब करते हुए खालिद सुल्तान भाई ने कहा कि सिंध हुकूमत ने कराची में 2 दिन कारोबार बंद रख कर ढहरा मयार अपना रखा है। कराची के ताजर मजबूर हो चुका है। हालात से तंग आकर ताजर ख़ुदकुशी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत कराची के ताजरों के साथ ज़्यादती बंद करे। ताजर बरादरी के जायज़ मुतालबात और इनके हक़ के लिए हर मुमकिन अमली इक़दाम करेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि हुकूमत सिंध फ़ौरी तौर पर होटलों में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दे और सूबे में फ़ौरी तौर पर शादी हालों की इंडोर शादियों की इजाज़त भी दे। कारोबारी औकात में इजाफ़ा ताजरों का जायज़ मुतालबा है और हुकूमत को ये मुतालबा फ़ौरन मान लेना चाहिए। कराची में कारोबार पूरे मुल्क में खुशहाली की ज़मानत है। शुक्रिया। उसकी वजह ये है कि आप लोग जब कोई भी काम कर रहे होते 10,000 चीज़ें उसके साथ किसी न किसी तरह लिंक होती हैं। तब आप मोबाइल फ़ोन पे भी टैक्स दे रहे हैं, जितनी देर बात कर रहे हैं आप जो है बिजली पे भी दे रहे हैं, गैस पे भी दे रहे हैं, कहाँ टैक्स नहीं दे रहे आप अगर कोई दुकानदार ये समझता है कि मैं तो कपड़े की दुकान चला रहा हूँ, वो टैक्स पे हुआ है। हर तरह से आएगा तो मूसा आने का इंतजार। खुदा की कसम अगर ये ताजिर बिरादरी जाग गई तो यकीन करो तुम ऐवानों में नहीं बल्कि ताजिर बिरादरी ऐवानों में बैठेगी। और फिर जो बंदा पैसे दे सकता है, जो हाथ पैसे देना जानते हैं, तो वो हाथ पैसे ले भी सकते हैं। लिहाजा चलो आप उस वक्त से, उस बुरे काम से चंद गज के फासले पर KMC ऑफिस है। क्या यहाँ पता कि ताजिर बिरादरी बैठी है? क्या यहाँ लोगों को नहीं पता कि ताजिर इदारे बेचारे भूख से जो है वो बेहाल होकर बैठे हुए हैं? हमारे भाई की तबीयत 2 दफ़ा खराब हो चुकी है। ब्लड प्रेशर जो है इनके 160 हो चुका था। इनको जबरदस्ती हमने जो है कसम दे के पानी दिया कि यार आप अपना करो, पानी पियो। शर्जील भाई बेचारे ऑलरेडी उनकी भी तबीयत डाउन है, बीपी की पल्स हार्ट अप डाउन हो रही है। तो खुदा की कसम अगर किसी को भी कुछ हुआ। आपने सुतेली माँ का कहा, सही बात है कि सुतेली माँ भी कुछ ना कुछ खिला पिला ख्याल रख देती है, शौहर को खुश करने के लिए कर देती है। लेकिन ये तो देखिए, ये अब तय करना पड़ेगा, आप समझना पड़ेगा इस बात को कि ये प्री प्लान हो रहा है। कराची को करने के लिए प्री प्लान हो रहा है। और अगर आज कराची के तमाम शहरी और तमाम ताजिर मुस्तैद नहीं हुए तो मुझे लग रहा है बहुत दिन दूर नहीं है यहाँ पे आंसुओं, नालों और बेरोजगारी और माँ की बदहाली के सिवा कुछ नहीं होगा। सियासी तौर पर आपको पता है जिस तरह आपकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद मोहम्मद सईद, सदर हैदरी मार्केट, नाइब सदर आल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन। जनाब अली, जैसा आज ये हड़ताली कैंप में आप मौजूद हैं और हमें बड़ी खुशी है कि आपने हमारे हड़ताली कैंप पे आके हमारे व्यूज़ लिए, हमारे साथियों के व्यूज़ लिए। तो यकीनन इस वक्त आपने जो व्यूज़ ले रहे हैं तो इस वक्त बड़े मुनासिब वक्त है ताजिर बिरादरी की दिल आज़ारी करने का, दिल में मरहम रखने का। इस जितने मीडिया है वो दिल आज़ारी नहीं कर रहा, बल्कि दिल आज़ारी के बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मीडिया जितना हमारी बात को सुन रहा है और हमारी बात को समझ रहा है, शायद गवर्नमेंट नहीं समझ रही। आज जो हमने हड़ताली कैंप लगाया है इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि सिंध के अंदर अलग अलग क्यों हैं कि हैदराबाद, कराची में बाज़ार 8 बजे बंद होंगे और 2 दिन बंद होंगे, और पूरे सिंध में जो है बाज़ार 10 बजे तक बंद होंगे और हफ्ते में 1 दिन बंद होंगे। तो आज हमारा एहतजाज ये है कि यहाँ पर हम बैठ के ये एहतजाज कर रहे हैं कि सिंध में कानून एक करें, पूरे सिंध में
बाज़ार 10 बजे तक बंद किए जाएं और हफ्ते में एक छुट्टी की जाए। इसके अलावा और कोई हमारा मुतालबा नहीं है। फ़िलहाल हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मुतालबे को सुने, और जब तक हमारे मुतालबे सुने नहीं जाते हैं हम यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं, और जब तक हम नहीं कुछ खाएंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं करती सिंध हुकूमत। शुक्रिया। उसी के एहतजाज में हमने आज ये अपना भूख हड़ताल कैंप बनाया है और हम इसमें आके बैठे हैं, और हमारी ये तवक्को है इंशाअल्लाह ताला कि इसमें हमारी कोई सुनवाई होगी। हम यहाँ पे तमाम आवाम को और दूसरे ताजिरों को, तमाम सियाती फोरम्स को हम दावत देते हैं कि वो हमारे साथ आएँ, बैठें और हमारी दाद रसी करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इस्माइल लालपुरिया, तर्जुमान सिंध। आज का ये भूख हड़ताली कैंप इसलिए लगाया गया है कि हुकूमत सिंध ने मुतसवाना गासबाना फ़ैसला जो किया है कि कराची और हैदराबाद के लिए एक अलग फ़ैसला है और पूरे सिंध के लिए एक अलग फ़ैसला किया गया है कि बाकी दीगर शहर जो है सिंध सूबे के हफ्ते में एक दिन छुट्टी करेंगे और रात 10 बजे तक खुला रखेंगे, और कराची और हैदराबाद जो है वो 2 छुट्टियां करेंगे और 8 बजे बंद हो जाएंगे। तो इस ज़ालिमाना फ़ैसले के ख़िलाफ़ ताजिर तंजीमें जो हैं एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे एम ए जिन्ना रोड पे आज तामर्ग भूख हड़ताल कर रही है जब तक हुकूमत सिंध ये फ़ैसला वापस नहीं ले लेती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान ख़ान, जनरल सेक्रेटरी सिंध ताजिर इत्तेहाद। भाई अपने तई बेहतरीन कोशिश में हैं कि कारोबारी हजरात को सिर्फ कारोबार करना दिया। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है सिंध गवर्नमेंट से जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर है। बेसिकली हमारा जो वास्ता पड़ता है फेडरल गवर्नमेंट से पड़ता है, FBR मैटर हो गया या फेडरल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पावर क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के पास है तो सिर्फ इतनी इल्तिजा है हमारी कि हमें कारोबार करने दिया जाए ताकि हम इस मुल्क में जो टैक्स देते हैं उसको वक्त पे अदा कर सकें और अपने काम को ऐसे अंदाज में निभा सकें। ताजिर अपनी तिजारत करें, उनके साथ मुंसलिक लोग अपनी तनख्वाहें लें, हम बिल अदा कर सकें वक्त पे, हम टैक्स दे सकें और पाकिस्तान के एक बाकिरदार और अच्छे शहरी की हैसियत से काम कर सकें। बहुत शुक्रिया। तमाम मेंबरान और तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मैं मौजूद से ये मालूमात करना चाहता हूँ भाई, मुझे सिर्फ इतना सा ज़रा सा जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भैया इस वक्त हम एम ए जिन्ना रोड पर मौजूद हैं जहां पर ऑल कराची ताजिर एक्शन कमेटी की आवाज़ के ऊपर एक भूख हड़ताली कैंप कायम किया गया। मकसद क्या है? ताजिरों के मसाइल हल हो जाएं। मकसद क्या है? हमारी तिजारत बहाल हो जाए। जो ये SOPs के नाम के ऊपर दोहरा मयार कायम किया जा रहा है, मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और हुकूमत सिंध से और वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फिल फौर हमारे औकात कार में इजाफ़ा किया जाए और जो ये सेफ डे 2 दिन है इसको फ़ौरन 1 दिन पर वापस लाया जाए और हमारी मार्केट का औकात कार रात 8 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक कर दिया जाए। तो यकीनन भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद अयूब, कराची आयरन स्टील मर्चेंट एसोसिएशन लॉ एंड ऑर्डर चेयरमैन और मोनी स्टील मार्केट और प्लस फिर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन लॉ एंड ऑर्डर चेयरमैन। बस मैं ये कहूँगा कि हुकूमत सिंध ने हमें इतना मजबूर कर दिया है इस अलामती हड़ताल के हवाले से कि हम इतने मजबूर हो गए कि हमारे कारोबार में आप देखें कि पूरे हफ्ते में सिर्फ 4 रोज़ काम होता है, जुमा बंद, संडे बंद, हॉलीडे वो तो बहरहाल। अब ये कौन सा मतलब एक रवैया है कि पूरा सिंध खुला हुआ है और सिर्फ कराची और हैदराबाद के साथ ये मुतसबाना ज़ालिमाना जो रवैया इन्होंने इख्तियार किया है ये सरासर गलत है, जुल्म है, ज़्यादती है। हमें रिलीफ मिलना चाहिए, कारोबार हमारा रात 10 बजे तक ही खुलना चाहिए।
ज़फ़र ख़ान कोरंगी से, बचत बाज़ार एसोसिएशन का सदर। ये जो ताजिरों के ख़िलाफ़ ये जो कराची के ताजिर आज रोड पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर आके हड़ताली कैंपों में ये इसीलिए बैठे हुए हैं कि गरीब को मारने की तैयारी कर ली गई है। ये जो ताजिर आज यहाँ पर बैठा हुआ है भूख हड़ताल पर, ये भूखा तो वैसे ही मर रहा है। तो आज यहाँ बैठकर हम ये बात एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं कि हमारे लोगों को बचाएं, बराए मेहरबानी हमारे कारोबार को बचाएं। हमारा बिज़नेस तबाह हो चुका है। कराची को 8 बजे आप बंद करते हैं और जबकि अंदरूनी सिंध वही चीज़ 10 बजे बंद हो रही है। देखें, ये जो जिस तरीके से कराची का मुआशी कत्लेआम किया जा रहा है और उस पर जो है सिंध हुकूमत ने बिल्कुल अपनी आँखों को बंद किया हुआ है। कराची ताजिर एक्शन कमेटी की तरफ से ये जो भूख हड़ताल शुरू की गई है, अगर अब भी हुकूमत की आंखें नहीं खुली तो अल्लाह ना करे कहीं ये चीज़ बढ़ती ना चली जाए, और ये अगर बढ़ती चली गई तो फिर जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत को इसे संभालना। क्योंकि ये ताजिर जो है जितना टैक्स दे रहे हैं उससे हुकूमत की जेबें भी भर रही हैं और उससे जो है पूरा पाकिस्तान चल रहा है। तो इन ताजिरों के एक्शन, इस ताजिर एक्शन कमेटी के इस इक़दाम पर हुकूमत को फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए, आकर बात करें। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में रात को 10 बजे तक दुकानें खोलने का हुक्म है, उसी तरीके से इन्हें भी 10 बजे तक दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। और जो हैरेसमेंट है उस हैरेसमेंट को बंद करें। अगर आप कहते हैं कि 8 बजे दुकान बंद होगी तो शटर बंद करके अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं, तो शटर खोल के भी उनको जो है हैरेस किया जा रहा है। तो ये हुकूमत का बेसिक टारगेट ये है कि बस रिश्वत सतानी, लोगों को तंग करो और जहाँ जहाँ से रिश्वत मिल सके जेबों में डालो और निकलने की तैयारी करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं जावेद सिद्दीकी, मेरा ताल्लुक़ कराची इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन से और मैं लॉ ऑर्डर कमेटी के हवाले से सारे मामला देखता हूँ और मैं एक तज्ज़िया निगार भी हूँ। और मैं तमाम ताजिर बरादरी के साथ यकजहती के तौर पे जो है यहाँ पे आया हूँ। और बड़े दुख और अफसोस की बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने एक ही सिंध के अंदर, जिसको हम धरती माँ कहते हैं, कि ये 2 कानून बना दिए। कराची हैदराबाद को अलग कर दिया गया है और बाकी इंटीरियर को अलग कर दिया गया है। कराची और हैदराबाद में कारोबार को बंद करने की साजिशें की जा रही हैं और पूरे सिंध में जो है इंटीरियर में खोल दिया गया है। क्या कोरोना जलसे और जुलूस में नहीं आते? क्या लोगों के, अगर आप माजी के औराक उठा के देख लें, वीडियोस देख लें सियासतदानों के, तो क्या इनके जुलूस में कोरोना नहीं आते? क्या कोरोना सिर्फ गरीब ताजिर की ही दुकान पे आता है? हमने SOPs कर ली, हमने 80% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर ली। उसके उन्होंने पहले ये कहा कि जी आप SOP पे अमल करें, हमने SOP पे अमल किया। फिर उन्होंने कहा जी आप जो है वैक्सीनेट करवाएं ताजिरों को। हमने पूरे शहर कराची के ताजिरों ने, तमाम इंस्टीट्यूशन ने मिलकर जो है वैक्सीनेशन करवाई। और अब उसके बावजूद जो है उन्होंने बग़ैर ताजिरों को एतमाद में लिए हुए जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। क्या ये मुल्की मईशत के साथ कोई सौदा है? और अगर है तो बहुत अफसोस की बात है। देखिए, हम कारोबारी लोग हैं, सियासी लोग नहीं हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ कारोबार करना है। देखें, शहर कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करके देता है और 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देता है। उसके बावजूद भी इस तरह का सुतीली माँ जैसा सलूक शहर कराची के साथ करना, ये कोई अच्छा फेल नहीं है, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ये वो ताजिर बरादरी है जो कि हमें पाकिस्तान से लेकर आज तक शहर कराची के लिए और पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े रहे। और टैक्स देने में भी अगर देखा जाए तो 70% रेवेन्यू जनरेट करके शहर कराची दे रहे हैं। और हम जो है हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि खुदारा जुम्मे की छुट्टी को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और हमारे जो है वो टाइमिंग को जो बढ़ाया जाए। सुबह रात 8 बजे तक की जो टाइमिंग है उसको 10 बजे तक की जाए और जुम्मे की छुट्टी जो है वो खोली जाए, क्योंकि कारोबार जो है ख़त्म हो गया। आपने आज तक सिवाय शहर कराची में झूठे वादे, झूठे दिलासे और झूठी तसल्लियाँ देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मेरी आपसे दरख्वास्त है, हमें आपसे कुछ चाहिए भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ताजिर का हाथ अल्लाह पाक ने देने वालों में से बनाया है, मांगने वालों में से नहीं। और अल्लाह का शुक्र है कि अगर मांगे तो वो अपने रब के सामने मांगे। लिहाजा मेरी हुकूमत वक्त के लोगों से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पे जो है फिलफौर जो है जुम्मे की छुट्टी को कैंसिल करें ताकि हम मज़ीद अपनी मुल्की मईशत में अहम तरीन किरदार अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत ज़रूरी था, कंपल्सरी था। बड़े अरसे से कराची में ताजिरों ने कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम लोगों से, जो दुकानदार जिनकी हम जंग लड़ रहे हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी आए और यहाँ आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएं। आज के एहतजाज के मुताबिक आपको पता है कि कराची के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो अलग है और सूबा सिंध के लिए अलग है। कराची में जो है 2 छुट्टियों को अनाउंस किया गया है और सूबा सिंध में जो इंटीरियर में वो 1 छुट्टी का अनाउंस किया गया है। वहाँ कारोबार 10 बजे और यहाँ रात 8 बजे तक के। सबसे बड़ा तादाद तो ये है
और जो इसके अलावा जो उन्होंने इंडोर जो है वहाँ रेस्टोरेंट की इजाज़त दी है 50% वैक्सीनेट के साथ भी, तो यहाँ भी हम वही चाहते हैं, वही चीज़ सेम जो इंटीरियर सिंध में अनाउंस किया सिंध गवर्नमेंट ने, वही हम चाहते हैं कराची हैदराबाद में हो। अस्सलाम वालेकुम। चेयरमैन ऑल कराची सराफा ताजिर इत्तेहाद, वाइस चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस शाकिर फैंसी। आज जो ये कैंप लगा हुआ है भूख हड़ताल कैंप के हवाले से, अब तो हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि हुकूमत सिंध चाहती क्या है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है और बड़े अफसोस के साथ और बड़े दुख के साथ ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो हुक्मरान अपनी आवाम का ख्याल नहीं करेंगे, उनके हालात और वाक़यात का ख्याल नहीं करेंगे, तो आप किस तरह हुकूमत चलाओगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची कारपेट कर्टन्स फर्नीचर ग्रुप का सदर हूँ और सिंध ताजिर इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन हूँ। असल कराची के साथ हमारी सिंध गवर्नमेंट ने सुतली माह का सलूक किया हुआ है। अंदरून सिंध और कराची के मामलात में 2 घंटे के मामलात को, कोरोना के मामलात को लेकर चल रहे हैं। वो 2 घंटे का टाइम के लिए क्यों जिद बनाई हुई है उन्होंने रात को 8 से 10 वाले, और सिर्फ संडे की एक छुट्टी होनी चाहिए। बरोज़ जुमे की जो है ज़ाहिर है जो सिंध के लिए हैं वही हमारे साथ होने चाहिए सलूक। आज ताजिर एक्शन कमेटी ने भूख हड़ताली कैंप लगाया और हम सिंध हुकूमत से सख्त एहतजाज करते हैं कि सिंध हुकूमत ने जो तासुबाना रवैया कराची के साथ रखा हुआ है, हैदराबाद के साथ रखा हुआ है, बाकी सिंध के लिए अलग कानून, कराची हैदराबाद के लिए अलग कानून, हमें ये नज़र आता है कि सिंध हुकूमत कराची की मईशत को, कराची के ताजिरों की मईशत को तबाह करना चाहती है। और अगर कराची की मईशत तबाह होती है, कराची का ताजिर तबाह होता है, तो ये जहन में रखें कि इस मुल्क की मईशत जो है वो दिवालिया होने की तरफ वैसे ही जा रही है। अगर कराची का ताजिर दिवालिया होता है तो मुल्क की मईशत दिवालिया होगी।